किसी ने सवाल किया है कि सर, जब मैं किसी भी रिश्तेदार के घर जाती हूँ तो मेरा वहाँ पे चाहे मन लगे या ना लगे, मैं वापस जब घर में आती हूँ तब मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे उसी वक्त की यादें बार बार आती रहती हैं जब मैं रिश्तेदारी में गई थी। उन लोगों के बारे में ही सोचती रहती हूँ कि कैसे हंसी मजाक करते थे, कितना अच्छा वक्त गुजरता था। लेकिन जैसे ही मैं घर वापस आती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में मौजूदा वक्त पे ध्यान नहीं लगा पाती और बस उन्हीं पुरानी यादों में खोई रहती हूँ। जबकि दूसरे जो लोग होते हैं वो अपने अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। तो मेरी समस्या ये है कि मैं क्यों नहीं भूल पाती, मैं क्यों अपनी पुरानी यादों में अटक के रह जाती हूँ। और एक सवाल और कि आपने मेरे लिए कुछ वीडियोस बनाई थी, वो आपने डिलीट क्यों कर दी। तो पहले मैं इसी सवाल का जवाब दे देता हूँ। देखिए, वो जो वीडियोस बनाई थी आपके लिए, वो उन टॉपिक्स पे नहीं थी जिन टॉपिक्स के रिलेशन में या रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता हूँ। जैसे कि रिलेशनशिप हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, एस्ट्रोलॉजी, ये टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ। इनके बारे में मुझे अच्छी खासी जानकारी है। लेकिन जो आपने टॉपिक्स रिक्वेस्ट किए थे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, तो लोगों को गलतफहमी ना हो। क्योंकि लोग जो वीडियोस देखते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति इसी संबंध में वीडियोस बनाता होगा, तो फिर वो मैसेजेस रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं, वीडियोस रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं मैसेजेस में कि आप हमारे लिए ये वीडियो बनाइए। वो अपने सवाल पूछते हैं। तो अब मुझे इस एजुकेशन डिपार्टमेंट की, एजुकेशन फील्ड की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं इस फील्ड में काम नहीं करता हूँ। तो मैं लोगों को एक गलतफहमी नहीं देना चाहता था कि आप एजुकेशन से संबंधित मुझसे सवाल करें, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। जो लोग उस फील्ड में हैं वो बेहतर बता सकते हैं। तो इसलिए लोगों को कोई गलतफहमी ना हो, तो इसलिए मैंने वो वीडियोस डिलीट कर दिए। और आपने सवाल जो पूछा है कि आप जब भी किसी के पास जाती हैं, किसी के यहाँ जाती हैं, जब वापस आती हैं तो आपको मन नहीं लगता है, लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हो जाते हैं, लेकिन आप पुरानी यादों में अटक के रह जाते हो। तो इस संबंध में मैं यही कहूँगा कि आमतौर पर ऐसा तभी होता है जब व्यक्ति के जीवन में कोई पर्पज़ नहीं होता, गोल नहीं होता, ऑब्जेक्टिव नहीं होता। अब लोग बोल सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में तो है एक उद्देश्य, लेकिन उद्देश्य होना अपने आप में काफ़ी नहीं होता। उस उद्देश्य के प्रति आप कितने ईमानदार हैं, कितनी लगन के साथ काम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। उद्देश्य तो दुनिया में सब ने बना रखे हैं, लेकिन उसके लिए काम कौन करता है, कितनी ईमानदारी से, कितनी डेडिकेशन के साथ, कितनी सिंसियरिटी के साथ काम किया जाता है, ये मैटर करता है। चाहे उद्देश्य छोटा ही हो। और लक्ष्य जब कोई व्यक्ति बनाता है तो उसके ऊपर काम करना बड़ा ज़रूरी होता है। और जब लक्ष्य के ऊपर आप ध्यान देते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं, मोह माया सब कुछ, सारे बंधन, सारी रिश्तेदारी, सारी यारी दोस्ती छोड़ के जब अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपनी पुरानी यादों में अटक ही नहीं सकते हैं। ये जो लोग होते हैं जो भटक जाते हैं पुरानी यादों में, ये बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि अपने लाइफ को लेकर थोड़े कंफ्यूज्ड होते हैं, या अपने इमोशंस में ही कंफ्यूज्ड होते हैं, और काफ़ी सारी इमोशनल इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और इनको सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के पास क्लियर गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, उनको पता है कि ये मेरा सपना है और इसे मुझे पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर, तो वो ज़्यादा पास्ट में अटकते ही नहीं हैं। उनके पास क्लियरली होता है माइंड में करना क्या है। तो जैसे ही वो मान लो किसी के यहाँ जाते भी हैं तो वापस आते हैं तो सीधा अपने काम पे लग जाते हैं, क्योंकि उनको पता है उनका क्या काम है, कैसे उन्होंने उस चीज़ को अचीव करना है। तो उनका एक डिसिप्लिन होता है, एक रूटीन होता है। तो जिन लोगों की ज़िंदगी में कोई डिसिप्लिन नहीं होता, जिनकी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती है, जिनकी लाइफ में क्लैरिटी ही नहीं होती है उनको क्या करना क्या नहीं करना, जो अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी कैजुअल होते हैं, केयरलेस होते हैं, तो उनका माइंड फोकस्ड नहीं होता है। तो बस उसी वजह से वो पास्ट में अटक जाते हैं, पुरानी यादों में अटक जाते हैं। यहाँ तक कि ये एक चीज़ और भी देखी गई है कि ऐसे जो लोग होते हैं जो पुरानी यादों में अटकते हैं, लक्ष्य की कमी तो होती है, ऐसे लोगों में बातचीत करने की जो कला होती है ये उसमें भी निपुण नहीं होते हैं। इनको बातचीत करने में, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने में बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए इनका कोई यार दोस्त नहीं होता है। इनके अपने फैमिली में भी रिलेशंस जो होते हैं, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे कज़न हो, कज़न ब्रदर सिस्टर्स हों, उनके साथ भी ये अपने दिल की बात नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट जो इनके यार दोस्त होते हैं उनके साथ भी अपने दिल खोल के बात नहीं कर पाते हैं। तो इमोशनली ये जो लोग होते हैं वो बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, दबा के रखते हैं, सब इमोशन सप्रेस करके रखते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर हम मोटे मोटे पॉइंट्स में इस बात को समझें तो नंबर 1 चीज़ होगी, लाइफ में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर है तो उसके लिए सिंसियरिटी नहीं है, उसके लिए डिसिप्लिन नहीं है, उसको लेकर केयरलेस है, इसीलिए उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं है और दिमाग भटकता है। तो नंबर 1 ऑब्जेक्टिव की कमी है, या ऑब्जेक्टिव को लेकर सिंसियरिटी, ईमानदारी की कमी है। नंबर दूसरी चीज़, जो
ये स्थिति उत्पन्न करती है वो ये है कि कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस की कमी है, इस वजह से अपनी बात नहीं कह पाते, कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं होता है, अपनी बात नहीं कह पाते। ये सोचते हैं कि मैंने कुछ कहा, लोग कुछ गलत मतलब ना निकाल लें, मेरी बात को मिसअंडरस्टैंड ना करने लग जाएं, और वो इस डर इतना हावी हो जाता है कि वो कभी अपनी बात ही नहीं कहते। मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि वो अपनी बात कहना ही छोड़ देते हैं। वो उनके मन में डर ये घर कर लेता है कि उन्होंने कुछ कहा तो बात बिगड़ जाएगी, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो वो डर इतना हावी हो जाता है कि वो बोलना ही छोड़ देते हैं, और वो आदत इतनी पक्की हो जाती है कि जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ भी नहीं बोल पाते। तो कॉन्फिडेंस की कमी है, और कम्युनिकेशन जो होता है वो अच्छा नहीं होता। इसलिए चाहिए पहली चीज़ जो है कि अपना लक्ष्य निर्धारित करें। जीवन में कोई सपना है तो उस सपने को देखें नहीं, उस सपने को पूरा करने के लिए जो एफर्ट डालने पड़ते हैं, जो डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, वो ज़िंदगी में लेके आएँ, और मोह माया के बंधन से अपने आप को थोड़ा आज़ाद करें। क्योंकि अगर मोह माया के बंधन में पड़े रहे तो ज़िंदगी में कहीं कामयाब नहीं हो सकते। मोह माया का बंधन हो सकता है यारी दोस्ती, और चाहे रिलेशनशिप, चाहे आशिकी, इन चीज़ों से बचना चाहिए। जो लोग इन चीज़ों में घुस जाते हैं, यारी दोस्ती में या आशिकी रिलेशनशिप में, वो ज़िंदगी में कभी कोई ऑब्जेक्टिव उद्देश्य हासिल नहीं कर पाते हैं। इसलिए पहले जो भी ऑब्जेक्टिव आपका है जीवन में, किसी भी व्यक्ति का कोई भी ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, उसको अचीव करे। फिर उसके बाद अपने कॉन्फिडेंस पे काम करता रहे, क्योंकि ये एक दिन में होने वाला काम नहीं है। कॉन्फिडेंस पे काम करने का मतलब है कि बुक्स पढ़े, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करे, सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखो, आर्टिकल्स पढ़ो, साइकोलॉजी से संबंधित, मनोविज्ञान से संबंधित इतने आर्टिकल्स आते हैं वो पढ़ने चाहिए। लोगों से बात करनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी ही बात करने की आदत डालो। लोगों से, आसपास जो घर के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, यार दोस्त हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, थोड़ी थोड़ी बातचीत करने की आदत डालो। सीखो कैसे बात की जाती है, कैसे बात की जाती है। लोगों से सवाल जवाब किए जाते हैं, उनके हाल चाल पूछे जाते हैं, उनमें इंटरेस्ट लिया जाता है। तो बातें करना आएगा तो अपनी बातें कहना भी आएगा। बातें कहना आएगा तो कन्फ्यूजन्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होंगी, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, और कोई भी बिगड़ती हुई बात को आप बहुत ही समझदारी से सुलझा सकते हो अगर आपको बातें करना आ गया। बातें तभी कर सकते हैं जब हमें कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? जब हम अपने आप को ऐसी सिचुएशंस में लेकर जाते हैं जो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर है। मतलब हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, लोगों से थोड़ी थोड़ी देर तक बात करनी, उनको सुनना, उनको समझना, और उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना, ताकि लोगों को लगे कि यार इसको हमारे लाइफ में इंटरेस्ट है, ये हमारी रिस्पेक्ट करता है, हमारी केयर करता है, तभी तो हमारी लाइफ में इंटरेस्ट लेता है। तो ये चीज़ें दिखानी होती है। दोस्ती, देखिए ज़िंदगी में सामाजिक रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए हमें लोगों के साथ दोस्ती बना के रखना भी आना चाहिए, और ये हमारे कॉन्फिडेंस को भी इम्प्रूव करता है। तो बस यही चीज़ें, अब जो लोग, जिनकी ज़िंदगी में कोई उद्देश्य है, अब वो कहीं पे चले जाएं, यारी दोस्ती में घूमने चले जाएं, रिश्तेदारी में चले जाएं, तो जब वापस आते हैं तो फिर अपनी लाइफ में आ जाते हैं। उनको उनके उद्देश्य याद आ जाते हैं, उनको पता है कि उनको कौन सा डिसिप्लिन मेंटेन करना है, कौन सा रूटीन फॉलो करना है, और वो लाइफ में केयरलेस नहीं होते, उनकी लाइफ बहुत ऑर्गेनाइज्ड होती है, और वो कॉन्फिडेंट होते हैं। उनकी ज़िंदगी में यार दोस्त होते हैं, कभी दिल करता तो यारी दोस्ती में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो लोग होते हैं अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाते हैं इजीली। बेसिकली वो बहुत सुलझे हुए लोग होते हैं, लाइफ में डिसिप्लिन्ड होते हैं। डिसिप्लिन की जहाँ कमी होती है ना, वहीं पे ही इमोशनल इनसिक्योरिटीज़, ये कॉन्फिडेंस की कमी, ये सब जितने भी इमोशनल इश्यूज हैं वो सब आ जाते हैं जब ज़िंदगी में डिसिप्लिन और ऑब्जेक्टिव उद्देश्य की कमी होती है। जब आप लाइफ में एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और डिसिप्लिन से आप उसको फॉलो करते हैं, तो ज़िंदगी में काफ़ी सारी इमोशनल इश्यूज जो होते हैं अपने आप सॉल्व होने लग जाते हैं। तो ये मैंने आपको सिंपल सा कारण बता दिए। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप इस पर काम करना चाहें तो इतने लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट पे वीडियोज़ बनाते हैं, इतना लोग लिखते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर, कंटेंट इतना है। तो जो लोग वाकई में इंटरेस्टेड हैं सीरियसली, तो उनको ऐसा कंटेंट देखना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और जो भी उनको काम का लगे उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी करना चाहिए। क्योंकि वक्त लगता है इन चीज़ों में, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहेंगे तो पता भी नहीं चलता कि कब हमारे में सेल्फ इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। थैंक यू।